गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग आप लोगों को बताने चल रहे हैं यूपी बोर्ड 2024 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित प्रश्न। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न 2024 में पूछा गया था वो आपको आज हम बताएंगे। देखिए, पहला है रश्मि से टू द स्ट्रेंजर, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। तो यही पहला प्रश्न है आपका। तो हम इसे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेट टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। और क्यों बदलेंगे? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है ये आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे। तो हो जाएगा रश्मि आस्क्ड, आस्क्ड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, आगे वही दिया गया है द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर हो गया। अगर इधर का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कनेक्टिव बन जाएगा, तो व्हाट हो गया। उसके बाद इसका सेटू बनाएंगे तो योर नेम इज हो जाएगा। तो योर नेम इज, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो योर को हम कन्वर्ट कर देंगे हिज, हिज नेम। आगे इज को हम वाज में कन्वर्ट कर देंगे, वाज एंड वेयर, वेयर का वेयर ही होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेयर के बाद क्या लिखा गया, डू यू लीव, तो इसका सेटो बनाएंगे तो बनेगा यू लीव, यू लीव बन जाएगा। तो हाँ, यू को हम इसके अनुसार कन्वर्ट कर देंगे तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद लीव्ड हो जाएगा। लीव का क्यों लीव्ड हो जाएगा, क्योंकि लीव जो दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ वेयर डू यू लीव लिखा गया है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसे क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ही लीव्ड हो जाएगा, लीव्ड। अच्छा, अब दूसरा वाक्य है द मदर सेड टू हर सन, इधर भी इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को हम आस्क्ड में ही बदलेंगे, हो जाएगा द मदर आस्क्ड हर सन, यानी मां ने अपने पुत्र से पूछा। अब यहां यही आपका कनेक्टिव बन जाएगा व्हाई। अब ये सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, हाँ, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ये सन क्या है, आपका पुलिंग है, इसके अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, ही और इज एमआर को बदल देंगे वॉज वर्ब में, तो ही वॉज नॉट पे अटेंशन टू योर बुक्स। तो टू, अब ये योर दिया गया है, योर इसी के अनुसार बदलेगा यानी सन के अनुसार, तो हिज हो जाएगा हिज बुक्स। और ये दीज को दोज में कन्वर्ट कर देंगे, दोज डेज, फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। द मदर सेड टू हर सन, माता ने अपने पुत्र से कहा। द मदर आस्क्ड हर सन, उसके बाद यही आपका कनेक्टिव बन जाएगा व्हाई ही। अब व्हाई कनेक्टिव बन गया तो ये वाक्य सेटू बनाना है तो यू आर नॉट पे अटेंशन हो जाएगा। तो यू किसके अनुसार कन्वर्ट किया जाएगा, इसके अनुसार, तो ही हो जाएगा। तो ही वॉज नॉट पे अटेंशन, तो इज एम आर को वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, तो ही वॉज नॉट पे अटेंशन टू। अब यहाँ योर की जगह क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। बुक्स, दीज की जगह दोज हो जाएगा। नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों की जगह दूरी प्रकट करने वाले शब्द रख दिए जाते हैं तो दोज डेज हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य देखिए, इन दिस विद द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अ मोटरिस्ट और द पुलिसमैन। तो ये जो दिया गया है पीछे, यही हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है।
तो सबसे पहले यही हम लिख देंगे, अ मोटरिस्ट, अ मोटरिस्ट आस्क्ड, कभी कभी आस्क्ड ही लिखा रहता है, आस्क्ड द पुलिसमैन, पुलिसमैन। आगे ये कैसा वाक्य है, ये इन नहीं बेटा, इज है, इज दिस द वे। अच्छा आगे हम ये देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से आपका वाक्य शुरू है, तो हम क्या करेंगे, इफ कर देंगे और इसे आसेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा दिस इज द वे, दिस इज द वे, तो दिस को हम दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट, और उसके बाद हो जाएगा इज का वाज हो जाएगा, दैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। बिल्डिंग फिर से देख लेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, यानी आर्ट पहले से दिया गया है, अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, तो आस्क्ड में ही लिखेंगे, जो आस्क्ड दिया गया है वो हम पहले आस्क्ड में ही लिख देंगे, उसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेट टू को आस्क्ड में बदल रहे हैं तो पहले से वही दिया गया है। उसके बाद यहाँ इफ का प्रयोग क्यों हो गया, अगर हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इफ से शुरू हो, एम से शुरू हो, आर से शुरू हो, है से शुरू हो, है से शुरू हो, तो इफ या वेदर का प्रयोग होता है, यहाँ हमने इफ कर लिया। अब अगर हम इसका आसेटिव बनाए तो दिस इधर हो जाएगा और इज इधर हो जाएगा, दिस इज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो ऐसे हो जाएगा आसेटिव। तो दिस को हम दैट में कन्वर्ट कर दिए, इज को वाज में कन्वर्ट कर दिए, बाकी द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वही लिखा जाएगा। अब आइए चौथे वाले बात पर, तो हो जाएगा राकेश, सेट टू को हम किसमें बदलेंगे, यहां देखिए इंट्रोगेटिव है वाक्य, तो आस्क्ड में ही बदलेंगे, आस्क्ड मीरा, मीरा, उसके बाद यहां पर भी इफ हो जाएगा, इफ हो गया। अब इसका आसेटिव बनाएंगे तो यू हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, यानी हैव उधर हो जाएगा, यू इधर हो जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदल जाएगा, मीरा के अनुसार, तो सी हो जाएगा, सी। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो सी हैड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड, और ये पॉसेसिव केस है, इसके अनुसार यहां पर हर हो जाएगा, हर वर्क हो जाएगा। और एक तरीके से और देखें तो यू के साथ अपनी एनर्जी योर होती है, तो सी के साथ अपनी एनर्जी हर होती है, सी के साथ हर होती है। तो बच्चे पहले इतना नोट करेंगे, उसके बाद आगे हम पांचवा वाक्य बताते हैं, पहले इतना नोट करिए, आप लोग बढ़िया से नोट करिएगा। कोई अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे, अगर आप पूछना चाहेंगे तो नोट करिए जल्दी से। आगे के तीन वाक्य और देखिए, ये लिखा गया है, शीला से टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी इंट्रोगेटिव ही है, हो जाएगा शीला, सेट टू को आस्क्ड में बदल दिया जाएगा, अगर इधर का वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इसे आस्क्ड में बदल दिया जाएगा, रोहित, इफ अब ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये इसके अनुसार बदल जाएगा, तो ये पुलिंग है, रोहित हम यहां लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं ही, और ये इसका आसेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तो यू को इसके अनुसार बदल दिया गया, वांट को वांटेड हो जाएगा, वांट को हम वांटेड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो हो गया वांटेड, आगे टू कंटिन्यू अब यहां ये इसके अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा,
तो यू का पॉसेसिव केस योर होता है, तो ही का हीज होता है, तो हीज। अब आगे क्या है, स्टडीज है, स्टडीज यहां लिख देंगे। ठीक है भैया। हाँ चलिए आगे का वाक्य देखिए। आगे का वाक्य देखिए क्या है, शीला से टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो हो गया शीला और रोहित इफ। अगर ये आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम इफ लगाएंगे, उसके बाद इसका SE2 बनाएंगे, यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज हो जाएगा। तो हम ये सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो वांट का वांटेड हो जाएगा, टू कंटिन्यू यहाँ पर हीज हो जाएगा इसके अनुसार, तो हीज स्टडीज हो गया। अब ये देखिए द टीचर सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे। अगर आपका वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो यही हमारा कनेक्टिव बन जाता है, हो गया वाई, वाई हो गया। उसके बाद इसका SE2 बनाएंगे तो ये वाला इधर हो जाएगा और ये इधर, यानी सब्जेक्ट इधर हो जाएगा और साइक्रिया पीछे हो जाएगी, तो इसके अनुसार कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आई। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ वाज का प्रयोग, आई वाज नॉट डूइंग। अब यहां पर ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, इसके अनुसार बदल जाएगा। ये पॉसेसिव केस है तो नी का पॉसेसिव केस माई होता है, माई वर्क, माई वर्क, फुल स्टॉप हो जाएगा। इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहता है, ये हमेशा ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माई मदर, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड मी। उसके बाद ये कामा डबल इन्वर्ट कामा हटेगा तो वेयर का वेयर ही लिख दिया जाएगा। अगर आपका वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वही लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर, तो यू आर गोइंग हो जाएगा, तो यू इसके अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ वाज का प्रयोग, आई वाज गोइंग, दैट्स ऑल। लाइट मोड में कहीं बनना चाहिए।